मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें हमें हज की फ़र्ज़ियत के बारे में बताया गया कि हम पर जो है वो हज करना फ़र्द है और साहिब इस्तिताअत जिस पर निसाब पूरा होता है, जो हज करने की ताकत रखता है, तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों उस पर हज करना फ़र्द है। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज किया गया, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज़ किया, क्या हर साल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हज फरमाएँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी यानी सुकूत इख्तियार फरमाया। उन्होंने सहाबी रसूल ने 3 बार ये कलमे कहे, इरशाद फरमाया, हाँ, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर वाजिब हो जाता और तुमसे ना हो सकता। फिर फरमाया, जब तक मैं किसी बात को बयान ना करूं तो तुम मुझसे सवाल ना किया करो। अगले लोग कसरत से सवाल और फिर अम्बिया की मुखालफत से हलाक हुए, यानी पहले के जो लोग थे वो कसरत से सवाल किया करते थे, इस वजह से जो है और हलाक हो गए, और अम्बिया इकराम की मुखालफत करने की वजह से भी वो हलाक हो गए। मेरे मीठे और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिहाजा जब मैं किसी बात का हुक्म दूं तो जहाँ तक हो सके उसको करो, और जब मैं किसी बात से मना करूं तो उसको छोड़ दो। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमाने में यह वो हिकमत हैं, उसमें बरकत ही बरकत हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर कहीं पर खामोशी इख्तियार की है तो उसमें हमारे लिए यह वो रहनुमाई है। तो हमें चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह फरमाया हमें उस तरह करते जाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह जो अमल किया हमें भी उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि हम सुन्नत नबी पर चलकर अपनी ज़िंदगियां जो है वो संवार सकें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है जिसको इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया, इमाम बुखारी ने भी रवायत किया। फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, कौन सा अमल अफजल है? फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। फिर अर्ज की गई, फिर कौन सा अमल अफजल है? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की राह में जिहाद करना। हुजूर ने फरमाया, फिर हुजूर की बारगाह में फिर अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह, फिर कौन सा अमल अफजल है? फरमाया कि हज्जे मबरूर करना। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला और उसके रसूल पर ईमान लाना ये फ़र्ज़ में से है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर जो है वो पूरे यकीन और एतक़ाद के साथ जो है वो ईमान रखें, बग़ैर दलील के जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर हमें ईमान रखना चाहिए। और जिस तरह सहाबा ने हमें बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि हज मबरूर करना नहायत अफजल अमल है, तो हमें चाहिए कि जिससे हो सके वो हज मबरूर ज़रूर किया करे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बुखारी और मुस्लिम और निसाई इब्ने माजा के अंदर भी ये हदीस रवायत की गई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और रफत यानी फ़ोहश कलाम ना किया और ना ही फिसिक किया यानी कोई गुनाह ना किया, तो वो गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे उस दिन उसकी माँ ने पैदा किया। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हज जो है वो सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, और चाहे वो सगीरा हो चाहे वो कबीरा हो। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, पैसे को छुपाते हैं और जो है वो जाहिर नहीं करते कि हमारे पास जो है वो हज करने के असबाब हैं, और शैतान के वसाविस के अंदर वो अपने
जहन को जो है वो उलझाते रहते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, उनको चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत पर शुक्र करें और नेमत का हक अदा करें और हज को अदा करें। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाहों से पाक होने का नुस्खा मिल गया। कोई नेकी ऐसी नहीं कि जिसके करने से इंसान जो है वो सर से लेके पाँव तक पाक और साफ हो जाए। एक वाहिद हज है जिससे इंसान जो है वो सगीरा और कबीरा गुनाहों से निकल जाता है। ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम जो है वो अगर इस्तिताअत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खुशनऊदी हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी आंखों की ठंडक बनने के लिए हमें हज करना चाहिए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रवायत में आता है कि उम्रे से उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है जो दरमियान में हुए, और हज मबरूर का सवाब जन्नत है।